जिस तरह से नई दिल्ली सीट को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो उन पर कथित तौर पर जो हमला हुआ उसे लेकर आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से आरोप लगा रही है, तो बीजेपी भी आरोपों की झड़ी लगा चुकी है। इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली चुनाव में नामांकन खत्म होने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों की जोर आजमाइश तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी जो कि 10 साल से सरकार में है, वो सत्ता की हैट्रिक के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं बीजेपी की पूरी कोशिश 2 दशक बाद फिर से दिल्ली में सरकार बनाने की है। इस दंगल में कांग्रेस भी शामिल है, जिसे शून्य से शुरू करना है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में उसके एक भी उम्मीदवार विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा जिस सीट पर मुकाबले की चर्चा है वो है नई दिल्ली सीट। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के परवेश वर्मा से है, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं और दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। मुकाबले में कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी हैं, वो भी पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल ने जो हलफनामा दायर किया है, उसको लेकर बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। परवेश वर्मा के प्रतिनिधि ने रिटर्निंग अफसर के सामने केजरीवाल के हलफनामे में संपत्ति के ब्यौरे पर आपत्ति जताई है। मैं परवेश साहिब सिंह जी का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमने एक ऑब्जेक्शन यहां पे दायर किया है, आरओ के समक्ष रखा है। इस ऑब्जेक्शन के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी जो अपनी इनकम 2019-20 में 1,57,823 रुपए दिखाते हैं, उनका 13,152 रुपए पर मंथ बनता है, जबकि जो पूरी तरीके से गलत और झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है। अपने दावे के समर्थन में वकील शकीत गुप्ता का कहना है कि विधानसभा के दस्तावेज के मुताबिक जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्हें बतौर वेतन 20,000 रुपए और 1,000 का दैनिक भत्ता मिलता था। में हर चीफ मिनिस्टर को 20,000 रुपए महीना तनख्वाह और 1,000 रुपए रोज का अलाउंस मिलता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने झूठी इंफॉर्मेशन दी है। एक साल में ये देते हैं 1,62,976, जो 13,581 बनता है। एक साल में देते हैं 1,67,066, जो बनता है 13,922, जो मिनिमम वेज एक्ट का भी उल्लंघन है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर वोटर को मिसलीड करने का काम कर रहे हैं। परवेश वर्मा के प्रतिनिधि ने केजरीवाल पर वोटरों को गुमराह करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल का वोट गाजियाबाद में है, तो यूपी में पंजीकृत वोटर कैसे दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है कि मेरा वोट सीरियल नंबर 709 पार्ट नंबर 52 में है, जबकि हमने जब चेक किया पार्ट नंबर 52 में सिर्फ 1 से 708 नंबर तक वोट है, 709 नंबर की कोई वोट ही नहीं है। दूसरी इनकी वोट एक सीरियल नंबर 1307 पार्ट नंबर 105 AC 20 चांदनी चौक में रजिस्टर्ड है, जो आज भी है। इसका मतलब वो चांदनी चौक के हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने न्यू दिल्ली भरा है, जो सरासर गलत है, जिसमें उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। यही नहीं, परवेश वर्मा के प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी भी हलफनामे में छिपाई है। इस आधार पर उन्होंने रिटर्निंग अफसर से नामांकन पत्र खारिज करने की गुजारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केजरीवाल के हलफनामे को लेकर अब हो हल्ला हो रहा है। कौन सच्चा कौन झूठा की लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप के बीच। आइए आपको कुछ और अहम जानकारी हम दे दें। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं आखिर अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के पास कितनी संपत्ति है। इन ग्राफिक्स पर आप जरा नजर डालिए। नई दिल्ली सीट पर ये महायुद्ध है। एक तरफ केजरीवाल है तो दूसरी तरफ परवेश वर्मा है। उनकी संपत्ति की अगर हम आपको जानकारी दें तो परवेश वर्मा की कुल संपत्ति 4.2 करोड़ 114 करोड़, चल संपत्ति करीब 77.89 करोड़, अचल संपत्ति की अगर बात की जाए परवेश वर्मा की तो 12 करोड़ 19 लाख है और बैंक बैलेंस 1 करोड़ 28 लाख। 3 वाहन है, तो जेवरात अगर बात की जाए तो 8.25 लाख की जेवरात है और अन्य संपत्ति 3 करोड़ 31 लाख। अब अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो कुल संपत्ति 4.2 करोड़, चल संपत्ति 3.4 लाख, अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो 1.73 करोड़, बैंक बैलेंस अगर अरविंद केजरीवाल का देखें तो 2.96 लाख। वाहन की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई
वाहन नहीं है। जेवरात की अगर बात की जाए तो करीब 25.92 लाख के जेवरात अरविंद केजरीवाल के पास हैं, अगर संपत्ति के लिहाज से देखा जाए, और अन्य संपत्ति 1.5 करोड़ की। और इसी बीच मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है और पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना गलत है। केजरीवाल से सवाल पूछना हमला हो गया है। अगर अरविंद केजरीवाल 10 साल शासन कर लिए और दिल्ली की जनता उनसे पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी हमें हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, तो वो आक्रमणकारी हो गया, उसको मारोगे? कल यही हुआ है। विजय सचदेवा। और आइए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि वीरेंद्र सचदेवा ने किस तरह से आरोप लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल 2020-21 में 40 गुना इनकम कैसे बढ़ी? जब तक नहीं बताओगे रोज पूछूंगा। और मनीष सिसोदिया, प्राइवेट आदमी 86 लाख, 58 लाख और 10 लाख किन शर्तों पे लोन देते हैं उसका खुलासा कीजिए। ये जवाब तो आप दोनों को देना होगा। और इसी के साथ दिल्ली का दंगल हम यहाँ आदर्श नगर से कर रहे थे, इसमें फिलहाल इतना ही, लेकिन दिल्ली विधानसभा की चुनावी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी रहेगी। कल आप हमें देखेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। जी न्यूज।